आज हम आनापानसति का अभ्यास करने वाले हैं और आनापानसति को लेके बहुत सारी हमारे पास में जानकारी है या हम उसके प्रति काफ़ी सहज है। हमें पता है कि आनापानसति क्या है, कैसे की जाती है और हो सकता है कि कुछ बातें मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये आपके उस ज्ञान को और गहराई में ले जाने के लिए मदद कर सकती है। क्योंकि सांस को हम जिस प्रकार से आनापानसति के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं, जिससे सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ से वो बुद्ध बने और हर जो बुद्ध जो है वो आनापानसति ध्यान करने से ही उस बुद्धत्व को ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आनापानसति बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। अगर आप आनापानसति सूत्र का अभ्यास करते हैं, मध्यम निकाय का जो सूत्र जो है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आनापानसति सिर्फ श्वास का ध्यान नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे बुद्ध अपनी काया वेदना चित्त और दमानुपश्यना तक लेके जाते हैं। मतलब आनापानसति एक प्रकार से विपස්සना का ही साधन है, विपස්සना का ही अभ्यास है। अगर दोनों सूत्र का अगर आप तुलनात्मक अभ्यास करोगे तो पाओगे कि सतिपट्ठान सूत्र में और आनापान सति सूत्र में कोई फर्क नहीं है। दोनों का जो अभ्यास और उद्देश्य या उसका परिणाम जो है निर्वाण को प्राप्त करना है या प्रज्ञा को प्राप्त करना है। तो ऐसे आनापानसति या सांस का जो अभ्यास है, जागृति है, उसको हमने थोड़ा और ग्रहणशील और गहराई में सांस की प्रक्रिया हमारे जीवन में कैसे घटित होती है उसको समझना और औरों को भी समझाना जो लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आनापानसति को बहुत ही सामान्य तौर पे समझते हैं। हमें लगता है कि बस सांस को देखना और देखते देखते जागरूक हो जाना, लेकिन उसके साथ उसके भीतर और उसके आगे की तरफ वो कैसे और क्यों ले जाती है, हाँ, ये समझना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। उसका थोड़ा हम सैद्धांतिक कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके पहले हम एक मंत्र का पठन करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए और उसका आप मन ही मन चैंटिंग करिए या आपकी जगह पे आप जोर से भी आप काउंट चैंटिंग कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, जो बाबा साहब अपने जीवन में उसको अक्सर उसका चैंटिंग करते थे। ओम मणि पद्मे हूँ का मतलब है कि मैं, पद्मे मतलब कमल जैसा, रत्न जैसा बनूं या बनने की मुझ में एक क्षमता है। तो इस प्रकार से उसका सामान्य अर्थ और गहरा अर्थ जितना हम ढूंढेंगे उतना हमें गहराई में ले जाने के लिए वो मदद कर सकता है। तो चलिए हम मंत्र का पठन करते हुए अभी का सेशन हम शुरू करते हैं। ओम मुनि ओम मणि पद्मे हूँ, 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 ओम मणि पद्मे हूँ,
ओ मणिपद में हूँ, ओ मणिपद में हूँ, ओ मणिपद में हूँ, ओ मणिपद में हूँ, ओ मणिपद में। तो बहुत बहुत साधुवाद इस मंत्र के साथ अपने आप को बनाए रखने के लिए। हाँ, अभी हम आनापानसति का अभ्यास करने के लिए कुछ जानकारी मैंने कलेक्ट की है, उसको थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और उसी का ही थोड़ा हम आज के इस आनापानसति के अभ्यास में उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो श्वास का साइंस ऑफ द ब्रीथ, हमें पता है कि आनापानसति में श्वास ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, विषय है। लेकिन श्वास को हम कैसे देखते हैं? हाँ, श्वास क्या है, उसके श्वास का विज्ञान क्या है, या हमारे मनुष्य जीवन में या अन्य प्राणियों में सांस का क्या संबंध है, किस प्रकार से बाकी प्राणियों में भी इसका महत्व होता है, उनका जीवन उस सांस के साथ में कितने समय तक रहता है, हमारा जीवन उन सांस के साथ में कितने समय तक रहता है, सांस का हमारे जीवन से अलग अलग पहलुओं में क्या संबंध है, बौद्ध दर्शन में सांस क्या है। तो इन सभी और आखिरी में हम आनापानसति आज कैसे करने वाले हैं, तो इसके बारे में हम देखते हुए आगे का अभ्यास करने वाले हैं। तो इसको मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसका और अभ्यास या इसके बारे में चर्चा हम शाम के सत्र में कर सकते हैं। जितना हमारा 15 या 10 मिनट तक मैं कुछ बातें करूँगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकल अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल अभ्यास मैं करवाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी मुझे जानकारी देना ज़रूरी है। और जो जानकारी मैंने आपको शायद कल व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल भी दी है, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा आपको पता होगा कि श्वास सही में कितना हमारे जीवन के साथ महत्व रखता है, उसकी भूमिका कितनी बड़ी है, जो हम सामान्य तौर पे समझ नहीं पाते हैं। तो समझने का प्रयास करें। श्वास केवल हवा का अंदर आना जाना नहीं है, ये जीवन का आधार है जो हमारे शरीर की भौतिक मशीनरी और मन की सूक्ष्म चेतना को वापस आपस में जोड़ता है। हमें इस श्वास को 3 मुख्य दृष्टि से देख सकते हैं: जैविक, रासायनिक। देखते हैं कि इसको सांस क्या होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। जीवन विज्ञान के अनुसार श्वास एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन H2O ग्रहण करता है और अपशिष्ट गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और इसमें 3 महत्व के अंग होते हैं, हमारा नाक, श्वास नलिका और फेफड़े, इसमें खास मुख्य भूमिका निभाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, ये महत्व का है। हमें पता है कि जैविक प्रक्रिया में हम नाक से गले से होते हुए हमारे फेफड़े में सांस जाता है, लेकिन उसकी रासायनिक प्रक्रिया हमें बहुत कम लोगों को पता है या शायद किसी को पता होगी। तो ये भीतर जाके क्या करता है, कोशिकाओं के स्तर पर श्वास का अर्थ है ऊर्जा का निर्माण करता है। सेल्यूलर रिस्पिरेशन उसको कहते हैं, है ना। और वो ऊर्जा क्या करती है, हमारे जो ऑक्सीजन हम सांस से के जरिए लेते हैं वह रक्त के माध्यम से हर कोशियों तक पहुंचता है, यहाँ तक जो भोजन को, ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा बनाना, जिसे ATP कहा जाता है। हाँ, और इस प्रकार से अंदर प्रक्रिया हो जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है। तो श्वास के महत्व को अगर हम जानते हैं तो 70% हमारे भीतर की जो टॉक्सिन्स है, गंदगी जो है, श्वास के माध्यम से बाहर आती है। तो ये इसका बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण महत्व है, जिसको हमने शायद कुछ हमें समझ में पहले से आया होगा या पहले से हम जानते हैं।
हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो सांस सिर्फ इतना ही मत समझिए कि वो सिर्फ नाक से फेफड़े तक जाता है या उसको रक्त को शुद्ध करने के लिए मदद करता है, बल्कि पूरे हमारे जो सेल्स के भीतर जो ऊर्जा का निर्माण करना भी इसी ही श्वास पर निर्भर होता है। तो इतनी बड़ी जो प्रक्रिया जो है, सांस के साथ हमारे पूरे सेल्स में ऊर्जा निर्माण करने की भी प्रक्रिया श्वास के इस आलंबन से, विशेष से हमारे शरीर के साथ जुड़ी है। अगर हम प्राकृतिक सत्य देखते हैं कि अलग अलग प्राणियों में किस प्रकार से सांस की संख्या होती है या सांस की गति होती है, जिससे जीवन निर्धारित होता है। अगर हम कुत्ते का उदाहरण देते हैं तो वो 1 मिनट में 20 से 30 सांस लेता है और उसकी आयु होती है 12 से 15 वर्ष तक की वो जीवित रहता है। अपने वीडियोस को ऑन रखें प्लीज़। अगर हम मनुष्य के सांस को देखते हैं तो हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं और हमारी आयु 70 से 80 वर्ष की होती है। अगर हम वही उदाहरण कछुओं का लेते हैं तो वो 1 मिनट में 3 से 4 सांस लेता है, मतलब वो धीमी सांस लेता है। तो धीमी सांस लेने से हमारे जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, हाँ, वो कम होता है और इससे हमारा आयुष्य बढ़ता है। हाँ, अगर हमारा स्ट्रेस और सांस लेने की जो धीमी और गतिशील जो प्रक्रिया जो है, अगर इस पे अगर हम ध्यान लाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। अगर हम धीमे और शांति से सांस लेते हैं, जिसको हम आनापानसति का अभ्यास कहते हैं, तो आनापानसति क्या करती है कि हमारे सांस को धीमी गति से महसूस कराती है, धीमी गति की प्रक्रिया के साथ में आगे जाती है। जैसे उसकी गति बढ़ जाती है तो हमारे भीतर का मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और हमारे हृदय की गति भी बढ़ा देता है। अगर वो धीमा होता है, और इसलिए धीमी सांस का अर्थ है कि हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस और हृदय पर कम दबाव लाते हैं। हाँ, और जब हम धीमी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या कोशिकाओं को क्षय से बचाता है। हाँ, जो हमारे इस गतिशील या जल्दी जल्दी सांस लेना, उसका भी उदाहरण हम देखते हैं कि जब हम सीढ़ियाँ चलते हैं या कोई दौड़ते हैं या कोई हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें बढ़ जाती है और उसी के कारण हमारा जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है और हृदय की गति भी बढ़ जाती है और उससे पूरे शरीर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर हमारी सांस लेने की स्मृति है, हाँ, अगर सांस लेने के साथ अगर हम स्मृतिमान हैं तो उसकी अपने आप गति शांत हो जाती है और उसका असर हमारे हृदय पे या हमारे पूरे सिस्टम पर, या हम कह सकते हैं पूरे शरीर पर उसका होने लगता है। तो इसलिए सांस को समझने का जो साइंस है, विज्ञान है, वो जितना भौतिक है या वैज्ञानिक है उतना ही वो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो सत्य की तरफ या सत्य के साक्षात्कार के तरफ ले जाने वाला मार्ग भी है। और हम 3 स्तर पे इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया या आपने समझा है कि ये जब श्वास हम जो भोजन लेते हैं और वो ग्लूकोज के रूप में होता है, हमारा भोजन जो भी हम खाना खाते हैं, लेकिन उस भोजन से जो ऊर्जा बनाने का जो कार्य जो ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन मतलब श्वास। बिना श्वास के कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाएंगी और तुरंत समाप्त हो जाएगा। अगर सांस कोशिका को नहीं मिलेगा तो हमारी कोशिकाएं समाप्त हो जाती है और हम मृत हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। तो कोशिकाओं के स्तर पे सांस किस प्रकार से कार्य करता है, ये हमें समझ में आना ज़रूरी है या समझ में लेना ज़रूरी है। दूसरे स्तर पे देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमने ब्रेन की या न्यूरो साइंस की बात की, तो उस पे कहाँ पे असर होती है। श्वास हमारे एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वह हिस्सा है जिसे हम स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा मस्तिष्क का जो पीछे का, जिसको हम मेन नर्वस सिस्टम कहते हैं या स्पाइन कोड बोलते हैं, हाँ, उसको वो प्रभावित करता है, हमारा पूरा नर्व सिस्टम, जिससे हमारे पूरे शरीर में आदान प्रदान या संवेदना होती है। हाँ, तो तेज श्वास मस्तिष्क को संकेत देती है कि हम खतरे में हैं। जब धीमी सांस लेते हैं तो हमारा जो वैगस नर्व सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने बात किया कि हमारा पीछे का जो रीढ़ जो है,
वही वैगस नर्वस सिस्टम है जो सक्रिय करती है, जो हृदय की गति को कम करती है और मन को शांत करती है। मतलब हृदय की गति कम होना और मन को शांत होना, ये हमारे वैगस नर्वस से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और वो तभी शांत होती है कि जब हमारी सांस धीमी होती है। तो धीमी होने के लिए प्रयास नहीं करना, हमें रोकना नहीं है धीमी करने के लिए। ध्यान रखिए, जो प्राणायाम में या अन्य जो श्वास का जो व्यायाम किया जाता है, उसको आगे पीछे किया जाता है, रोका जाता है, धीमे किया जाता है, गड़ाया जाता है। जबकि हम आनापानासति में ऐसा अपने तरफ से कोई भी नियंत्रण नहीं करते हैं। हमारी स्मृति ही धीरे धीरे उस सांस को महसूस करते करते सांस ही अपने आप शांत होने लगता है। हाँ, हमें जबरदस्ती से या इच्छा से या कंट्रोल से हमारे सांस को नहीं देखना है। ऐसी प्रक्रिया आनापानसति ध्यान में बिल्कुल नहीं है, ये हमें खास ध्यान रखना है। और तीसरे स्तर पे जब हम भावना की बात करते हैं, तो भावना के साथ में कैसा जुड़ा हुआ है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोफाइल है या प्रक्रिया जो है, गुस्से में सांस छोटी और तेज हो जाती है, जबकि खुशी और विश्राम की स्थिति में यह लंबी और लयबद्ध होती है। ये भावनात्मक हमारा इमोशनल कनेक्शन है सांस के साथ। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारा मन शांत हो गया या हो रहा है, या हम भावना को महसूस कर रहे हैं, हमारी सुख की भावना या दुख की भावना, तो ये तभी संभव है कि जब हमारा श्वास एक लयबद्ध तरीके से, एक धीमी गति से उसको हम महसूस करते हैं। और वही एक ध्यान की हम कह सकते हैं कि जब हम दूसरे या तीसरे ध्यान के अभ्यास में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर से हम सांस के साथ जुड़ने लगते हैं और हमें उस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। अभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो बात किया कि ये तीनों चीज़ें स्तर ही जो है एक प्रकार से हमारे आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, नर्व वागस नर्व सिस्टम है, या हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन स्ट्रीम है, हाँ, सभी पे एक ये जो श्वास जो है वो उसका प्रभाव रहता है, या वो उस प्रकार से संपर्क में, या उसकी जो असर जो है उन सभी सिस्टम जो हमारी जो है, फिर वो सेल्स बनाने की हो या मैसेज देने की हो नर्व सिस्टम, या हमारी जो भावनाएं हैं, मतलब तीनों स्तर पे हमें अपने सांस का अभ्यास करना है। और अगर हम बौद्ध दृष्टि से देखते कि आनापानासति हमें क्या अभ्यास कराती है, या किस प्रकार का हमें अनुभव होता है जब हम सति का अभ्यास करते हैं, सांस को देखने का, हाँ, तो हम वर्तमान में आते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अनुभूति है, अगर हम सति और सांस का आनापानसति कर रहे हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? आप कैसे कहोगे कि मैं आनापानसति का अभ्यास सही तरीके से कर रहा हूँ? इसका परीक्षण निरीक्षण एक ही बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में आ रहे हैं या नहीं। और जैसे हम वर्तमान में कितने भी पल के लिए आते हैं, तो समझ जाइए कि हम अतीत की चिंता और भविष्य से हम मुक्त हो जाते हैं। हाँ, वही तनाव मुक्त अवस्था है। तनाव के बारे में हमने अभी तक जो अभ्यास या कुछ बातें हमने अपने जीवन में देखी है, ये तनाव है, वो तनाव है, ये चिंता है, वो चिंता है, तो उस पे से बाहर आने का मार्ग क्या है? कोई दवाई नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है कि सांस को देखिए और वर्तमान में वापस आइए। वर्तमान में वापस आने की थेरापी, हीलिंग, दवाई, आप कुछ भी कहिए, यही एकमात्र है जो हमें अतीत की चिंता और भय और स्ट्रेस से बाहर लाती है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संसार में ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते ढूंढते इसी सांस के तरफ ही आना पड़ेगा। जो आ रहे हैं वो सजग है, जागरूक है, समझदार है, और जो नहीं आ रहे हैं तो उसके प्रति करुणा रखें कि उनको लाने का हम सभी मिल के प्रयास करें। वही करुणा है। हम आ रहे हैं, ये जागृति है, प्रज्ञा है, और जो नहीं आ रहे उसके प्रति करुणा करना ही हमारा हृदय का भाव अगर बन जाता है, तो ये मिशन, ये सांस को देखना, ध्यान एक प्रकार से संपूर्ण समाज के कल्याण की क्रांति या विमुक्ति का मार्ग बन जाता है। तो मन एक दर्पण की तरह हमें अनुभव होने लगता है जब हम आनापानसति का अभ्यास करते हैं। और मन का दर्पण का एक प्रकार से मतलब ये है कि मन के भीतर जैसे दर्पण में कोई
विषय आता है वो उस समय तक ही रहता है जब तक उसके सामने है, और उसके बाद में दर्पण उसको पकड़ता नहीं है। जैसे कि आप आपके रूप को दर्पण में देखते हैं, या आईना आपके रूप को पकड़ लेता है क्या? नहीं, जब तक आप सामने खड़े तब तक ही रहता है और बाद में फिर वो खाली हो जाता है। वैसे ही दर्पण जैसा मन हमें अनुभव होने लगता है जब हम आनापानासति का धीरे धीरे निरीक्षण करते हैं। तो हम अपनी अचेतन मन की स्थिति को भी उस प्रकार से देखने लगते हैं जिस प्रकार से हम आईने में अपने आप को देखते हैं, या आईना का स्वभाव है कि चीज़ों को भीतर आने देना लेकिन पकड़ना नहीं। हाँ, उससे चिपक नहीं जाना। आईना कभी भी किसी विषय को चिपकता नहीं, पकड़ता नहीं। हाँ, सिर्फ उसका क्षणिक अनुभव करता है कि कोई आईने के सामने आया और चला गया। तो वही अनित्यता बोध है कि जो हम इस प्रकार से सांसों को देखते हैं, तो देखते देखते हम अपने शरीर को देखने लगते हैं, देखते देखते हम वेदना को देखने लगते हैं। हाँ, हमारे चित्त धर्म को और पूरी जो हमारी अनुभूति जो है एक प्रकार से ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर संबंध, हर क्षण को हम उस प्रकार से देखने के क्षमता में आ जाते हैं। वही अनित्यता का बोध है, वही बुद्धत्व का बोध है कि जो बुद्ध ने आनापान सती ध्यान करने से ज्ञान को प्राप्त किया। ये कोई मतलब कल्पना और सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे सामने बुद्ध स्वयं में एक उदाहरण है, और उस उदाहरण पर चलने वाले हजारों लाखों उनके अनुयायी हैं, जो बुद्ध के समय ही लोगों ने उसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद में आज पूरा विश्व उस बात को जान रहा है, समझ रहा है। हाँ, फिर वो वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, न्यूरो साइंटिस्ट हो, या क्वांटम या फिजिक्स साइंस हो, हर व्यक्ति बुद्ध की जागृति, सजगता, अनित्यता, अनात्मता, मैत्री, करुणा, हाँ, इन जो मूल्यवान जो सत्य है या धर्म है, हाँ, उससे लोग प्रभावित जुड़ रहे हैं और उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी उनमें से ही है, अगर हम अपने जीवन को उस प्रकार से देख रहे हैं। तो अंतिमता सांस हमारे शरीर की जो मुख्य हमारा जो हिस्सा जो है, सेल्स बनना, सेल्स पे भी काम करती है। हमारा जो मस्तिष्क में जो ये 3 इम्पोर्टेंट कार्य है, इंसुला का जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, एमिगडाला जो हमारे भय को कंट्रोल करती है, हाँ, और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों जो ऐसे नियंत्रण है, केंद्र है, जिसको हम अपने बौद्ध भाषा में काया वाचा मन कहते हैं, है ना। तो काया अपने शरीर को नियंत्रित करती है, वाचा हमारे विचारों को नियंत्रित करती है, और हमारा मन जो है भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो जितना हम बौद्ध धर्म में कुशल अकुशल या 3 प्रकार के केंद्र, 3 प्रकार के कर्म वो कैसे होते हैं, वो हमें शब्दों में, हमारे आचरण व्यवहार में हमें दिखाई देते, समझ में आते हैं। लेकिन उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे हर एक सेल्स पर, हमारे हर एक पेशियों पर, या हमारे ब्रेन का जो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जिससे सब कुछ चीज़ें, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन से जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्ट्रेस या उसका जो परिणाम हमारे शरीर में, हमारे बीमारी में, हमारे स्वास्थ्य में होता है, वो सभी एक प्रकार से संपूर्ण जो अनुभव जो है, वो कहीं ना कहीं हम आनापानासति ध्यान के माध्यम से, या बुद्ध की जो बताई हुई जो ध्यान पद्धतियाँ जो है, वो एक प्रकार से हमें उस सत्य की तरफ ले जाती है जो बाहर है, भीतर है, खुद का है, और सभी संसार के जीव मात्र का है, कि किस प्रकार से सत्य का अवलोकन करना है। हाँ, अवलोकन करना ही सम्यक दृष्टि है। वही सम्यक दृष्टि संपूर्ण प्रज्ञा में परिवर्तित होती है। तो उसकी शुरुआत आनापानासति से बुद्ध ने स्वयं की है। हम भी आनापानसति का अभ्यास 4 स्तर पर करने वाले हैं। पहले स्तर पे हम सांस को महसूस करेंगे, सही में सांस क्या है, किस प्रकार से शरीर के भीतर वो आ रहा है। सांस के अवलोकन के साथ हम अपने उस सांस की जो कृति है, परिणाम है, हमारे हर एक सेल्स पे हो रहा है, हर एक सेल्स के भीतर जो ऊर्जा निर्माण कर रहा है। सिर्फ सांस लेना ही सांस लेना नहीं है, वो सामान्य प्रक्रिया लगने वाली बहुत ही सूक्ष्म है कि वो हर एक पेशी में ऊर्जा दे रही है। इसका भी हम उसके पहले चरण में अभ्यास करेंगे। दूसरे चरण में सांस के गति को देखेंगे, धीमी या बड़ी, धीमी, बड़ी, धीमी, हाँ, जिसको हम ह्रस्व दीर्घ कहते हैं,
लॉन्ग शॉट। तो उसकी गति के माध्यम से हम हमें हमारा जो तांत्रिक तंत्र जो है नर्वस सिस्टम पे कैसे वो असर करती है। जब हम धीमी सांस लेते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जो शांत हो जाता है, अगर लंबी सांसें हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उसकी जो गति का असर हमारे तंत्रिका तंत्र पे कैसा हो रहा है उसका हम अभ्यास करेंगे। तीसरे चरण में हम सांस का जो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श बिंदु जो हमारे सांस के नाक के आसपास हो रहा है, वहाँ पे हम फोकस करेंगे और वहाँ से हमारे भीतर एक सुखद भावना, एक शांति, जिसको हम ध्यान के जो चौथा एलिमेंट है प्रीति और सुख का अनुभव लेने का हम प्रयास करेंगे। सही में जब हम स्पर्श तक पहुँच जाते हैं तो अपने आप हमारे भीतर की जो निगेटिव एनर्जी जो है, जो बाहर भटकती है, बाहर में सुख ढूंढती है, बाहर में आनंद ढूंढती है, तो वो भीतर के सुख और आनंद को महसूस करने लगती है। वर्तमान में जो हमें एक बेहतरीन और रिच और शुद्ध जो सुख का अनुभव हो रहा है उसमें आनंद लेने लगती है, उसमें स्थिर होने लगती है। वही एक प्रकार से श्वास का स्पर्श, जैसे कि हम स्वाद का स्पर्श लेते हैं जीभ पर और हमें कितना संतुष्टि और सुकून मिलता है। हाँ, ठंडा हवा लेते हैं, ठंडा अगर पानी पीते हैं या जो भी हमें पसंद है उसके संपर्क में जब आते हैं तो हम कितने आनंदित और उत्साहित और प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ये उससे भी तो बड़ा है, जो हमारे पूरे शरीर को ही उत्साहित कर रहा है। हाँ, ये कोई मतलब सिर्फ सांस शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, अनुभव है, जब हम उसका स्पर्श को महसूस करते हैं। और अंतिम हम चरण में देखेंगे कि सांस सिर्फ ब्रीथ का या सिर्फ नाक के आसपास का स्पर्श नहीं है, तो वो पूरे शरीर का है। हर पेशी, हर अंग सांस लेता है और छोड़ता है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि शरीर क्या है? बुद्ध कहते हैं शरीर श्वास है, श्वास ही शरीर है, शरीर ही श्वास है। जब हम उस प्रकार से शरीर को ऑब्जर्व करते हैं तो शरीर के प्रति पहले की हमारे जो पूर्वग्रह है कि ये तंदुरुस्त है, ये ऐसा ही रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, हाँ, और उससे हम आसक्त हो गए, उससे जो निर्माण होने वाली जितनी भी हमारी तृष्णा है, इच्छा है, सबको पकड़ के बैठे, क्योंकि हमें पता नहीं कि शरीर का स्वभाव क्या है। तो वो जितनी भी पकड़ने की धारणा है, नित्य धारणा है, गलत धारणा है, शरीर के प्रति जो हमारी मर्यादा है, आसक्ति है, सब कुछ पलट जाती है। जैसे कि बुद्ध के वचनों को सुनकर अगर हमने सुत्त पिटक के आखिरी संवाद को अगर पढ़ा है तो हर एक संवाद में 2-3 बातें आती है कि मुझे बुद्ध ने भटकते हुए रास्ते से ठीक किया। मैं भटक रहा था, भटकते हुए राय को मुझे रास्ता दिखाया, या जो बर्तन जो नीचे ऐसा उल्टा गिरा था उसको सीधा किया, या अंधेरे में प्रकाश मिला। हाँ, तो ये लोगों के वचन है। जब बुद्ध को सुनकर ग्रहणशील हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, सत्य का साक्षात्कार होता है, तो वही से श्रोतापन शुरुआत हो जाती है, स्रोत में बहने लगते हैं। और ऐसे सभी उदाहरण श्रोतापन और अंत के उदाहरण हैं। ये कोई शब्द नहीं है जिन्होंने बुद्ध का इस प्रकार से अभिवादन किया है, वो उनका अनुभव है। जैसे कि कल आपने फीडबैक में बताया कि आपको क्या लगा, वो शब्द नहीं है, वो आपका अनुभव है, जिसको आप अनुभव किए और बता रहे हैं कि मुझे सही में ये चीज़ पहले पता नहीं थी, अभी पता चली। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा जीवन किस प्रकार से मुझे देखना है। तो इस प्रकार से हम 4 स्तर पे ध्यान अभ्यास करने वाले हैं। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी ताकि इस अभ्यास में आपको मदद मिल सके। अगर इसके बारे में थोड़ा और चिंतन करना है तो हम शाम के सेशन में इसको थोड़ा फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जो भी जितने समझ में आया है उसी समझ के साथ हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारे पास में पूरे 30 मिनट है और आधे घंटे में हम बहुत ही अच्छी तरह से ये 4 स्टेप में जो है अभ्यास करने वाले हैं। तो अपनी जो जॉइंट्स है या मसल्स है उसको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से उसको तनाव मुक्त करिए, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है 30 मिनट तक एक ही बैठक में बैठेगा, तो उसका पहले से हमें ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हमें कम से कम वेदना हो और हम सुखद और तनाव मुक्त शरीर की अवस्था में बैठ सकें।
सभी अपना वीडियो ऑन रखें और अपने शरीर को सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठने के लिए मदद करें। देखिए कि हम अच्छी तरह से आसन ले लिए हैं। जो भी आसन आपको सुखद लग रहा है, कुशन पे बैठना हो या चेयर पे बैठना आपका आसन आपको स्थिरता लाता है। अगर आप सुखद में बैठे हैं तो आपका हिलना डुलना या फिर आपकी जो वेदनाएं हैं आप महसूस कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। अगर कुछ परेशानी है तो उसको थोड़ा स्पर्श करिए, मसाज करके उस दुखद वेदना से बाहर आ जाइए और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने मन के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करें। जैसे हम मन को देखना चाहते हैं तो हमें आंखें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंखें बाहर मन को ले जाता है और आंखें बंद करने से हम भीतर देखने लगते हैं। भीतर की दुनिया, भीतर का अनुभव हमें हो रहा है। शुरुआत में अंधकार, अंधेरे जैसा दिखने लगता है और धीरे धीरे कुछ विचारों का आना जाना महसूस होने लगता है। उस विचारों में वर्तमान का विचार है जिसके लिए हम ध्यान के लिए बैठे हैं, वो भी एक विचार है। और जो विचार आ रहे हैं वो भी विचार है, लेकिन वो सभी विचार भूतकाल और भविष्य से आ रहे हैं, वो वर्तमान के नहीं है। वर्तमान का विचार एक ही है, जिस विचार से आप बैठे हैं ध्यान करने का, आनापानासति करने का, स्वयं को जानने का, स्वयं की जागृति का। यही मुख्य विचार है, यही प्रेरणा है, यही इच्छा है। और इसी इच्छा को श्रद्धा में परिवर्तित करें कि मेरे भीतर जो अजागृति है, अज्ञान है, दुख है, परेशानी है, उस परेशानी दुख से मुक्त होने के लिए ये ध्यान मैं कर रहा हूँ। बुद्ध ने जिस उद्देश्य से ध्यान किया है, दुख का अंत करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए, वैसे ही मेरे जीवन में भी जो दुख है, अज्ञान का, तनाव का, शरीर और मन का, इसको मूल से नष्ट करना है। उसकी शक्ति और ऊर्जा ध्यान में है। ध्यान के भीतर जाने से ही मैं अपने इस दुख से मुक्त होता हूँ, हो सकता हूँ, और मुझे होना है इस जीवन में, मृत्यु के पहले या इसी क्षण में। जो हमारी पूर्व तैयारी हुई है, उसी पूर्व तैयारी के अनुभव के आधार पर प्रथम चरण में प्रवेश करें। हमारा भटकने वाला मन भी है और जागृत मन भी है। जागृत मन के साथ आगे बढ़िए। भटकने वाले मन को आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, उससे लड़िए मत, उससे बेचैन मत होइए। सांस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। सांस ही वो दौरा है, मार्ग है, जिसको हमें पकड़ना है, समझना है, जानना है। सांस का अनुभव लीजिए। सांस कैसे आ रही है,
इसको महसूस करें। इस शरीर का धर्म सांस लेना है और छोड़ना है, और ये सांस इस वायुमंडल से आ रही है जो वैश्विक है, सभी के लिए है। सभी जीव मात्र इसी वायुमंडल से सांस लेती है और छोड़ती है। ये जो सांस ले रहा हूँ ये मेरा है या इस वायुमंडल का है? जो हो रहा है उसको वैसे ही देखे, यही घटित हो रहा है। वायुमंडल है और हमारा शरीर इसी वायुमंडल से सांस ले रहा है। इस क्षण में हम यही देखने का कर्म कर रहे हैं, इसी की जागृति का अभ्यास कर रहे हैं। सांस ही सांस है, क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है और मैं जान रहा हूँ सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं जान रहा हूँ सांस जा रही है। देखिए इस सांस की जो कर्म है, कार्य है, कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हम समझ पा रहे हैं, और कुछ समझना है और कुछ जानना है। इस सांस में जो हमारे शरीर के अंग है उसको भी पहचानिए। जैसे हमने वायुमंडल को अनुभव किया है कि इसी में से सांस आ रही है, इसी में से हम सांस ले रहे हैं। बाहर वो हवा है, वो हमारे लिए श्वास है, जो नाक, गला और हमारा लंग्स, फेफड़ा, इन 3 अंगों से हमारी सांस जुड़ी है, जो हमारे नाभि तक हमें स्पर्श हो रही है। कुछ पल के लिए मन दूसरे विचारों में भटक भी जाता है, तो अफसोस ना करें, अपने आप को दोषी ना ठहराए कि मैं बुरा हूँ, बुरी हूँ। कुछ पल के लिए भटक गया है तो भटकने दीजिए, फिर से वापस आ जाइए। यही सराव है, यही प्रयत्न है, मन का भटकना और मन का जागरूक होना। सांस इतना ही नहीं बल्कि हमारे हृदय में आने वाले रक्त को शुद्ध करता है। जो शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और ऑक्सीजन उसे शुद्ध करता है, और हर पेशी में ये ऊर्जा निर्माण करता है। भोजन से जब हम ग्रहण करते हैं, उस ग्लूकोज को, जो ऊर्जा है,
उसमें रूपांतरित करने वाला घटक ऑक्सीजन है। अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो सेल मर जाता है और धीरे धीरे पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हमारी सक्रियता, हमारा जीवन, हर एक पेशी का इसी सांस के आने जाने पर टिका है। कितना अद्भुत है, कितना आनंददायी है, कितना सत्य है। जिस सत्य से हम अपरिचित थे, अभी परिचित हो रहे हैं। और सत्य ही आनंद है, सत्य ही सुख है, जिसका हमें बोध हो रहा है इस क्षण में, हर एक क्षण में, निरंतर। यही जागृति है, सजगता है। आनापानसति के दूसरे चरण में सांस के गति को महसूस करें। बुद्ध कहते हैं कि सांस की गति ह्रस्व और दीर्घ होती है। कभी वो लंबी महसूस होती है, कभी छोटी महसूस होती है, कभी तेज गति से महसूस होता है, कभी धीमी गति से महसूस। यही गति हमारे आयुष्य को निर्धारित करती है। जैसे कि हमने अभ्यास में देखा है, अगर हमारी सांसें धीमे चलने लगती है तो हमारा हृदय के ऊपर आने वाला स्ट्रेस कम हो जाता है, और कम होने से हमारे मस्तिष्क और शरीर में सुखद और तनाव मुक्त होने का अनुभव होता है। हमें जानबूझकर अपनी सांस को धीमी नहीं करना है, वो अपने आप धीमी होती है अगर हम जागरूक हैं। सिर्फ हमें अवलोकन करना है सांस की गति का। जो लंबी है या जिसकी गति है, वो धीरे धीरे उसकी गति भी शांत होने लगती है। क्योंकि अगर हमारे विचार शांत हो जाते हैं तो सांस की गति भी शांत होने लगती है। हमारा विचारों का भटकाव ही हमारे सांस को और बाद में हमारे हृदय को अधिक तनाव निर्माण करता है। इसलिए देखिए, समझिए, तनाव ये शब्द नहीं है, क्षण प्रतिक्षण अजागृति का परिणाम है, नासमझी का परिणाम है। तनाव कहीं बाहर से नहीं आता है, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से। बल्कि हमारे प्रतिक्रिया, नासमझी और जागृति से आता है। हम ही हमारे तनाव का कारण है। हमारे भीतर की अजागृति, नासमझी ही कारण है, और बाह्य कारण हमारे नियंत्रण में नहीं है। भले वो कारण हो सकता है
लेकिन वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको हम दूर कर सकते हैं और तनाव से मुक्त हो सकते हैं, वो यही है, सांस की गति को जागृति से अनुभव करना, जिससे हमारा वर्तमान का तनाव भी मुक्त हो जाएगा और हमारी आयु भी बढ़ेगी। हम लंबे आयु तक इस ध्यान साधना का अभ्यास करके निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। सांस की गति हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क का जो स्पाइन कोड है, जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है, उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। हमारे हृदय का, हमारे मस्तिष्क के नर्व सिस्टम का जो गति श्वास में है, उसी प्रकार की गति पूरे शरीर में या नर्व सिस्टम में हम अनुभव करें। धीमी है या गतिशील है, ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। सूक्ष्म सांस का अनुभव लीजिए। अभी तक हमने स्थूल सांस को अनुभव लिया है। अभी सूक्ष्म श्वास का अर्थ है स्पर्श। स्पर्श बिंदु वो हमारा सूक्ष्म श्वास है। नाक के आसपास सांस भीतर और बाहर जाने का जो द्वार है, वही एकाग्रता का सूक्ष्म बिंदु है। उस स्पर्श का अनुभव ही हमारे मन की एकाग्रता है। जितने क्षण के लिए या बार बार अगर हम स्पर्श बिंदु तक जागरूक हो रहे हैं, तो हम एकाग्र हैं और उस स्पर्श का आनंद हमें और वर्तमान में सहजता से सुख और शांति का अनुभव दे रहा है। हमारी बाहर भटकने वाली भावनाएं, विचार, कल्पनाएं सभी कुछ शांत हो गई है। उस स्पर्श से हम मुक्त हो गए हैं और सिर्फ एक ही स्पर्श जो वर्तमान में क्षण प्रति क्षण नाक के आसपास जो हो रहा है, वही हमारा लक्ष्य है। वही पर ध्यान है।
हमारा सुख और ध्यान एक है। जहाँ पे हम सुख अनुभव करते हैं, वहीं पर हमारा ध्यान होता है। और वहीं पे एकाग्र होते हैं जहाँ हमें सुख मिलता है। ये सुख सिर्फ सांस के स्पर्श का ही नहीं है। ये सुख हमारे मस्तिष्क में जो भावना केंद्र है, इंसुला है, एमिगडाला है, जिससे उत्पन्न होने वाला हैप्पी हार्मोन्स है, जो हमारे पूरे ब्लड में सक्रिय होता है और एक सुकून, शांति का अनुभव दिलाता है। ये वही है। हमारे भीतर की जो कुछ भी बीमारियां हैं, ये टॉक्सिन के रुकने के वजह से है। और टॉक्सिन इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमने अनेक समय तक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज किया है। उसी का वो परिणाम है। जहाँ टॉक्सिन्स रुके हैं, वहीं पर बीमारी है। और वो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर में हर अंग तक पहुंच रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, यही घटित हो रहा है इस क्षण में। ये हमारे शरीर और ब्रेन का साइंस है। ये ध्यान की दिव्य दृष्टि है। सूक्ष्म अनुभव है, अंतर्दृष्टि है। जो घटित हो रहा है वही हम देख रहे हैं, वही जान रहे हैं और उसी पर विश्वास रख रहे हैं। यही सुख है। पूरा शरीर और मस्तिष्क और हमारे विचार इसी स्पर्श से कंपित हो रहे हैं। जिस स्पर्श में सुखद स्पर्श है, जिस स्पर्श में दुखद स्पर्श है, ना हम सुख से बह रहे हैं ना दुख से भाग रहे हैं। दोनों अनुभव को हम स्वीकार कर रहे हैं। आइए और जाइए। कोई शिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई बेचैनी नहीं।
स्पर्श के धर्म का हमें धीरे धीरे अनुभव हो रहा है कि स्पर्श क्षण प्रति क्षण बदलते जा रहा है। भीतर जाने वाला स्पर्श ठंडा है, हो जाता है, बाद में गर्म आता है। बाहर आने वाला सांस का स्पर्श वो भी जाता है, फिर से भीतर आने वाला सांस का ठंडा स्पर्श, गरम स्पर्श, ठंडा गरम, ठंडा गरम। ठंडा भी बदल रहा है और गरम भी बदल रहा है, गरम भी बदल रहा है, ठंडा भी बदल रहा है। बदलाव, परिवर्तन अनित्य, ये ऊर्जा का स्रोत है। अगर वो नित्य है तो सब कुछ थम जाएगा, क्योंकि वो अनित्य है। उत्पन्न लय होना उसका स्वभाव धर्म है। वहीं पे मन स्थिर हो जाता है। सांस को स्पर्श के उस सूक्ष्म धर्म को महसूस करना, वही निर्वाण का द्वार है, सत्य का द्वार है, जो हमें भीतर ले जाता है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में जो स्पर्श का अनित्यता का बोध हमने लिया है, उसी स्पर्श अनित्य बोध से पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर के ऊपरी हिस्सा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जहाँ जहाँ पे भी हमारा ध्यान जा रहा है, बाहर भीतर, मस्तिष्क, मस्तिष्क के भीतर करोड़ों न्यूरॉन्स इसी गति से स्पर्श कर रहे हैं और अनित्यता के धर्म से ही वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को संदेशा भेज रहे हैं, ले रहे हैं। कहीं पे भी नित्य ऐसा धर्म नहीं है। हमारी आंखें हो, नाक, कान, जीभ, उसके नीचे के हमारे अंग हो, हमारा लंग्स, हृदय, किडनी, पेट, लिवर, पेनक्रियाज, या सभी ग्लैंड्स, जहाँ जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं, वो सभी स्पर्श के धर्म का ही अनुभव है। अनित्य 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 अनित्य। जिस अंगों के प्रति हमारी आसक्ति थी, वो मिथ्या धारणा थी, हमारी अजागृति थी, अज्ञान था कि उसे हम नित्य मान के आसक्त हो चुके थे। शरीर के प्रति, शरीर के रंग के प्रति, शरीर के जवानी के प्रति, शरीर के कर्म के प्रति। जबकि हमने इस प्रकार से अपने शरीर को इसके पहले नहीं देखा, इसलिए हमसे वो कर्म हो चुके हैं। इसलिए हमें अफसोस और पश्चाताप नहीं करना है, वो तो अज्ञान से हो चुके हैं। अभी हम प्रज्ञावान हो रहे हैं। अभी से और आने वाले समय में हम सम्यक दृष्टि से कर्म करें, अनासक्त हो के कर्म करें।
मिथ्या दृष्टि से मुक्त होकर शरीर को महसूस करे। शरीर शरीर है जो विभिन्न अंगों से बना है, 4 धातुओं से बना है, और उसका भीतर का सूक्ष्म स्वभाव अनित्य है। जो भीतर से अनित्य है तो वो बाहर से भी अनित्य है। बाहर से हमें उसको नित्य अनुभव करके भीतर से भी हमें लगा कि यह भीतर से भी नित्य है, होना चाहिए, जबकि भीतर से क्षण प्रति क्षण तरंग ही तरंग है। बुद्ध कहते हैं कि श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। शरीर को शरीर देखिए, शरीर को मैं मेरा इस आसक्ति भाव से साक्षी भाव में रूपांतरित हो जाइए। साक्षी भाव ही सत्य है। मैं मेरा भाव का अनित भ्रम है, मिथ्या है। मिथ्या और सत्य दोनों को महसूस करें, और अपने मिथ्या दृष्टि पर हमें हंसी आ रही है क्योंकि हम समझदार हुए हैं। हमें आनंद हो रहा है कि हमने पहचान लिया है कि हमारी मिथ्या दृष्टि ही हमारे दुख का कारण है। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो साक्षी रह के अनासक्त होना मेरा स्वभाव है। जो स्वभाव है वही मेरे कर्म है, जो मैत्री से करुणा से भरे हैं। हमारे भीतर की आसक्ति छूटने से मैत्री का ही अनुभव हो रहा है। मैं की मर्यादा टूट गई है और असीमता का आनंद, असीमता के सुख में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अनुभव भीतर भी हो रहा है, पूरे शरीर में, मन में, भावनाओं में और विश्व के सभी जीव मात्रा में। सभी के साथ मैं हूँ, मेरे साथ सभी है। कोई भेद नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं। यही हमारे भीतर का शुद्ध चित्त है, बुद्ध चित्त है, जिसकी हम खोज कर रहे थे। ये यही है। जिसमें मेरा भी सुख है और संसार के सभी जीव मात्रा का सुख है। फिर वो मेरे परिवार के लोग हो, समाज के, देश के, संसार के, सभी का सुख, अंतिम सुख यही है। इसी सुख की सभी को तलाश है। हमने जान लिया है इस मार्ग को, और जिन्होंने नहीं जाना है उनके प्रति असीम करुणा का भाव निर्माण हो रहा है। उन्हें मदद करने की इच्छा, संकल्प ही करुणा है। जहाँ सत्य है वही अनासक्ति है, जहाँ अनासक्ति है वही मैत्री और करुणा है। सब कुछ
इसी समय में इसी क्षण का अनुभव है। यही संपूर्ण जागृति है। सांस से लेते लेते हम पूरे अस्तित्व के प्रति सजग हो गए हैं। जैसे कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, खुले आसमान में। अनंत आकाश में। मैत्री से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, जागृति में भरे हैं। सबे सता सुखी भवन्तु। सबे सता सुखी भवन्तु। सबे सता सुखी भवन्तु। साधु साधु साधु। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए पूर्ण करें और महसूस करें कि जो हमें अनुभव हुआ है उसको हम अपनी काया वाचा मन से कुशल आचरण करने का संकल्प करें। तो यहाँ पे हम अपने आज के सुबह के सत्र को पूर्ण करते हैं और शाम के सत्र में कुछ आप लोगों के अगर प्रश्न हैं तो ज़रूर रखिए, या फिर हम दूसरा एक हमारा अभ्यास है भावनात्मक विकास का, उसको हम 4 ब्रह्म विहार से मैत्री भावना का हम अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम के सत्रों में। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। मेरा सुबह 6 में गया है।